हेलो स्टूडेंट, यदि आप इस वीडियो को खोल दिए हैं और वायरल क्वेश्चन खोज रहे हैं तो बिल्कुल आपके सही वीडियो पर आए हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो में जो क्वेश्चन आपको कराएंगे बिल्कुल आपका 100% आपका वायरल क्वेश्चन पेपर है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों का क्वेश्चन पेपर हमारे पास उपलब्ध हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय पाली का कोड आपका 211 है, प्रथम पाली का कोड आपका 111 है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका यहाँ पर वायरल हो चुका है। जितना भी क्वेश्चन आपको कराएंगे बिल्कुल 100% आपका एग्जाम में आएगा। पूरे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लो किसी भी तरह से और एग्जाम में जाओ गर्दा कर दो। चलो आपको बिना टाइम गवाए हुए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और 80 क्वेश्चन इसको आपको देंगे हम जो कि आपके प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए ये क्वेश्चन जो है वायरल क्वेश्चन है। और दोनों स्टूडेंट इसको अच्छा से देखेंगे और बताएंगे आप लोगों को कितना इसमें से मालूम था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 80 प्रश्न दिया है। इस 80 में से किन्हीं आपको 40 का उत्तर देना है आप लोग को। तो यहाँ पर पूरा हम 80 बनाएंगे, आपका उत्तर बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पहले ही हम उत्तर टिक कर लिए हैं ताकि वीडियो छोटा हो और कम समय में आपका यहाँ पर पूरा क्वेश्चन करवा दें हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि महासागर के तली पर होने वाला कंपन का परिमाण क्या होता है? सुनामी होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है बाबू? तो आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी टिक करके आना है। यहाँ पर प्राथमिक होता है, आपका कृषि होता है। ठीक है, इस सेवा क्षेत्र होगा, इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किसमें होता है? तो वैज्ञानिक मौसम के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मानव जनित आपदा है, इसमें कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पूरा इस वीडियो को आप लोग देखें, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपका वायरल क्वेश्चन है, पूरा आपको सेम जा करके मैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? तो मुंबई को, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, 7 नंबर का कह रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित है किससे है? तो आपका यहाँ पर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक समाजवादी आर्थिक विकास में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक के कल्याण पर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। देखिए, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई नहीं, ये आपका ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर इसका सी याद कर लेना है। ठीक है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा गया है? तो महात्मा गांधी को जुड़ा गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भारत में किसी राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपका गोवा के सबसे अधिक है। ठीक है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो ऑप्शन ये होगा, अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों होता है। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पर कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ऑप्शन दिया है वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवाएं। तो यहाँ नागरिक नहीं, यहाँ वित्त होना चाहिए। हालांकि आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है देखिए, बोल रहा है खाद्य पदार्थों के शुद्धता के जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चीन का होना आवश्यक है? तो ये आपका होगा 1 मार्क, ऑप्शन नंबर आपका सी। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो आपका कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सोन नदी से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, डेक्कन आडेसी है ना, आडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है, ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है कि निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी जो होगा उपभोक्ता उद्योग होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बोकारो इस्पात इस संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर आपका सी। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर्नाटक होगा इसका आंसर इसका। हालांकि उड़ीसा भी इसका होता है, कहीं कहीं उड़ीसा देता है। तो आप लोग एक बार कन्फर्म होकर बताइएगा इसमें कौन इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था? तो इसमें कौन था? तो आपका ऑस्ट्रिया था। सबसे आसान क्वेश्चन दिया है ये। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है सवाल। क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का है ना प्रमुख वास्तुकार कौन था?
तो इसका आंसर होगा कौन आपका बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोई क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण नहीं है, ऑप्शन इसका सी इसका करके आएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है ना? तो होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? देखिए, जितना कार्य है पूरा हो जाने के बाद आप बताइएगा कि कमेंट में कितना आप सही किए हुए हैं। तो भारत का कैसी आर्थिक व्यवस्था है? तो मिश्रित है, मिली-जुली है। ठीक है, आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है, तो क्या होगा इसमें? इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें सभी है, सैमसंग, ये सब आपका ये इसमें आता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना का आपका छोटे पैमाने का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इसमें निम्न में से किसका संबंध नहीं होगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि इटली के एकीकरण करने में सब तीनों थे। ठीक है, आगे, युद्ध एवं शांति, इसी को बोलते हैं वार एंड पीस, पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पर टॉल्स्टॉय ने, ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके? टॉल्स्टॉय ने। ठीक है, टॉल्स्टॉय के कार्ल मार्क्स कौन होगा? नहीं, टॉल्स्टॉय ही होगा। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आपका 1929 में इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका हुआ था ये 1920 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय समाचार पत्रों ने के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो आपका चार्ल्स यहाँ पर मेटकाफ। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल क्या दिया है। जितने भी स्टूडेंट थे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका सब्जेक्ट की बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो दांडी, है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हो गया था 1905 में, आपका ऑप्शन नंबर सी। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो आपका होगा इनमें सभी हो जाएगा, यहाँ स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और गांव और मोहल्ला के लोग भी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में किस आपदा में किया जाता है? तो भूकंप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो आपका पटना हो जाएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित है? तो भारत में है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर के जो निर्माण हुआ था, एक मिनट, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो ये होता आपका 1786 में हुआ था। ठीक है, 1786 में। ठीक, आगे देखते हैं सवाल, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। हाँ, आगे देखिए, राउल केला लौह इस्पात उद्योग है, कहाँ पर है? तो आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पर दास कैपिटल उन्हीं का है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उन्हीं का है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। बोल रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में दी गई है? तो पंचायती राज संस्था व्यवस्था में दिया गया है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, देखिए क्या कह रहा है सवाल, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो करता है चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं के स्थान दिया गया है? तो 22 को दिया, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो आपका सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लौह क्या है? लौह कौन है यहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा अनवनकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी? प्राकृतिक गैस किसमें पाई जाएगी? कोयले के
साथ, है ना, कोयले के साथ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा जो है परमाणु शक्ति केंद्र है? तो केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। ठीक है, निम्नलिखित उद्योग में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा यहाँ बोकारो लौह और इस्पात उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पर, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो आपका पश्चिम बंगाल में है। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो पटना में है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट बोला, विश्व व्यापार का संगठन मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंदी की उपाधि त्याग दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट सवाल, सबने आगे आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ था? तो दांडी यात्रा से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? चीन पर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो जनता दल इसका राष्ट्रीय दल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? तो इसका 26 जनवरी 1950 को। लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह किया है? तो आपका है बांग्ला छाप है। ठीक है, और लॉल्टेन आरजेडी का है, और तीर नीतीश चाचा का है, पलटू चाचा का है, और साइकिल आपका किस पार्टी को होगा याद नहीं हमें। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो आपका संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो मद्रास में, चेन्नई में है, इस बना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद वोट देने लगेंगे आप। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? तो सही, यहाँ पर राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी, यहाँ पर देखिए हमको डाउट लग रहा है, संविधान होना चाहिए यहाँ पर, लोकतंत्र के प्राण संविधान। तो थोड़ा एक बार चेक करके कमेंट कर दीजिएगा कि ये होगा भी होगा 76 नंबर सवाल का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो आपका गेहूँ आपका रबी फसल है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका हाजीपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, बिहार का शुक्ल नदी किसे कहते हैं? तो आप कोसी को कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कोडरमा खनिज में कौन कोडरमा से संबंधित है? तो आपका अभ्रक हो गया। तो आपका 80 को क्वेश्चन हो गया। अब आपको बताना है कि आप कितना सही किए हुए हैं, और बिल्कुल आपका 100% दोनों पाली मिला करके इसमें से क्वेश्चन आपका 40+ क्वेश्चन, यानी 40 से अधिक का क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, इसका एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं सब्जेक्टिव वाला भी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि जैसे ही सब्जेक्टिव डालें तो आपको तुरंत ही इसका मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।